जैसा बहनों आपको पता है कि हम लोग एक मजाक से बन गए हैं। आंगनबाड़ी एक क्या हो गई है, मजाक बन गई है। सारे लोग कहते हैं आ गए तुम सड़कों पे, लेकिन हमारी मजबूरी कोई नहीं देख रहा है। कितने मजबूर हम सड़कों में आने के लिए, कौन मजबूर कर रहे हैं? सरकार। लोगों को 10 साल हो गए और सरकार कह रही इनको पक्का करो, लेकिन जो 1975 से आंगनबाड़ी विकास परियोजना चल रही है उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं है। सन 1975 से ये परियोजना चल रही है महिला एवं बाल विकास, लेकिन उनको न तो सरकारी मान रही है और न किसी विभाग से है। जो भी विभाग आता है वो आंगनबाड़ी के ऊपर काम दिया जो थोप देता है, लेकिन जब हमारा मानदेय की बात आती है, हमारे दाम की बात आती है, तो सरकार के पास आंगनबाड़ी के लिए बजट नहीं रहता है। आप देखिए सरकार अपने विधायकों की तो वाई कितने मानदेय बढ़ रहा है, उनका तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन जब हम आंगनबाड़ी अपने लिए काम के बदले दाम मांगती है, हम ऐसा भीख भी नहीं मांग रहे हैं, हम अपने काम का दाम मांग रहे हैं बहनों, लेकिन हमारे लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है। फिर वो बजट की बात कर देते हैं। कितने बार हम सड़कों में आ गए, कितनी बहनों की हमारी हड़ताल हो गई, लेकिन सरकार हमें झूठा मोटा वादा दे करके क्या कर देती है, वापस भेज देती है। तो इसलिए हम लोगों को हम कहते हैं सरकार से क्यों हमको मजबूर कर रही है सड़कों में आने के लिए, हमारे काम के बदले दाम दे दो। हम तो ज्यादा भी नहीं मांग रहे, 600 रुपए प्रति दिन का 18,000 मांग रहे हैं। हम तो इतना बड़ा तोहफा भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सरकार को आंगनबाड़ी जब काम होता है, यहाँ पे सारे विभाग के लोग हैं। आपने देखा होगा जब काम की गिनती आती, ये काम कौन करेगा, कौन कर, इस गणना को कौन करेगा, सबके दिमाग में आता है कि आंगनबाड़ी, क्योंकि वो उसी गांव की है, उसको सब चीज पता है। बीएलओ का काम, अगर पंचायत अभी नगर पालिका का चुनाव होता है, किसको देना है? आंगनबाड़ी को। तब उनका विश्वास किसी पे नहीं जाता है, आंगनबाड़ी विश्वास पात्र है। बीएलओ का काम, कोई भी गणना होती, जाति गणना होती है, कोई भी काम है गांव से जमीन स्तर से, तो कौन करेगा वो काम? आंगनबाड़ी करेगी। लेकिन जब हम सरकार के पास अपने दाम मांगने के लिए जाते हैं, तब उनके पास कोई बजट नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर के यहाँ पर आना पड़ता है सड़कों पे अपनी मांग के लिए। तो इसलिए बहनों हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग है कि हमें कम से कम 18,000 मानदेय दिया जाए। दूसरा है, जैसे हमारी बहनें सहायिकाएं हैं, उनका बाहर से न लिया जाए। जो हमारी बहनें हमारे साथ बराबर काम कर रही हैं, उन बहनों को क्या है, सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर उच्चीकृत किया जाए और उनकी आयु सीमा खत्म कर दी जाए। उनके लिए 45 साल आयु है। जब वो उस विभाग में काम कर रही है तो उसके लिए आयु का क्या मतलब है? 60 साल तक है तो उसकी जो है प्राथमिकता उसको मिलना चाहिए। तो हमारी कई मांगे। दूसरा है बहनों, आजकल जो हम परेशान हो रखे हैं, जो पोषण ट्रैकर है, ये पोषण नहीं, ये शोषण है आंगनबाड़ियों का। आप लोगों ने देखा एक दिन भी हमारी अगर हाजिरी कहीं पर नेटवर्क नहीं है, कभी स्कूल में काम बच्चों के साथ हो जाता है और नहीं चल पाता है नेटवर्क, हमारी हाजिरी नहीं जाएगी, ऑनलाइन हाजिरी, तो उस दिन का हमारा मानदेय काट दिया जाता है। इस समय हम लोगों का आधा महीने का मानदेय काट दिया गया। डेली हम लोग केंद्रों में रहे, गर्मी की छुट्टी सबको मिली, लेकिन हमको नहीं मिली, केवल लास्ट में हमको 5 दिन की मिली। तो चलो हम मानते अगर हमारे 5 दिन की पोषण ट्रैकर में हमारी तो 5 ही दिन की कटनी थी ना, लेकिन किसी का 15 दिन का मानदेय काट दिया गया, किसी का 20 दिन का, किसी को 5 ही दिन का मिला मानदेय। तो ये हमारा पोषण नहीं है, ये शोषण है आंगनबाड़ी का। तो हम इसका भी विरोध करते हैं। फोन तो हमें 5,000 का पकड़ा रखा है, वो भी कितने साल हो गए, वो तो खराब हो गए, लेकिन तुम दैनिक किसने उपस्थिति दो, तुमने खाना बनाया, ऑनलाइन कितने बच्चे हैं, सबकी फोटो दो आप। जब तक हम फोटो खींच के नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, या तो हमें दाम दिया जाए काम के बदले, और या तो इस ड्रामा को हम सरकार से चाहते हैं ये ड्रामा बंद कर दिया जाए। तो बहनों, चाहे आगे की कितनी भी लड़ाई होगी, इस लड़ाई के